हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि मैं कई दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि कई सारी जो चैनल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ अपडेट करवाते हैं, न्यूज़ उपलब्ध करवाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों को मैंने पूछते हुए भी देखा है। उनके क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम जो बैक पेपर्स हैं या जो डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम है, उनकी एग्ज़ाम कैसे होगी, कब होगी, होगी या नहीं। तो कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं उनके माइंड में। तो उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि मुझे एक न्यूज़ अपडेट देना चाहिए। इसी वजह से मैंने ये आज वीडियो बनाई है। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी साथियों के लिए जो कि ये जानना चाहते हैं या जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि बैक पेपर एंड डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम्स कब होगी और होगी या नहीं होगी, या किस तरीके से ली जाएगी, या महीने कितने लगेंगे, या फिर उनको प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया है। तो वो सभी सिचुएशंस हैं, उन सभी सिचुएशंस पर बात करेंगे हम। उन सभी सिचुएशंस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करना है। आप शेयर करते नहीं हैं। अगर न्यूज़ अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप सभी को मैं एक पहली बात बता देता हूं कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एस्पायरेंट हैं किसी चीज़ के, तो आपको हमेशा उससे रिलेटेड, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस जैसे मान लो डिग्री कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहना चाहिए। तो ये आप इस सभी को पता है, ये बात वैसे बताने वाली नहीं है, आप सभी अवेयर रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, जितनी भी सारी सिचुएशंस होती हैं, उन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट्स बनी हुई हैं। सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप वहाँ से कन्फर्मेशन कीजिएगा हर एग्ज़ाम का, और हर रिजल्ट का, हर किसी भी तरह के अनाउंसमेंट का, किसी भी तरह के नोटिफिकेशन का वही कन्फर्मेशन, पक्का कन्फर्मेशन होता है। इसके अलावा कोई कन्फर्मेशन पक्का नहीं मानना चाहिए आपको, मेरा कहना यह है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि अभी इस टाइम पर VMOU की वेबसाइट पर आपको कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट ऐसा नहीं मिला है जो कि आपको ये जानकारी देता हो कि आपके बैक पेपर, डिफ़ॉल्टर एग्जाम्स कब होंगे, ड्यू पेपर्स की एग्जाम्स कब होगी, या फिर उन्हें प्रमोट किया गया है या नहीं किया है। तो VMOU ने ये साफ नहीं किया है अभी तक दोस्तों। तो अभी साफ नहीं किया किया है तो क्या होने वाला है उस चीज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। फैक्चुअल बात इसलिए है क्योंकि दोस्तों, आप भी है ना, जो एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करके देखेंगे, उसके नीचे एक संपर्क सूत्र में यानी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम दे रखे हैं, टोल फ्री नंबर दे रखा है VMOU का, और आपको VMOU का सारा नॉलेजमेंट मिलेगा उसमें। तो उसमें क्या है, आप कंफर्म कर सकते हैं कॉल करके, भाई एक बोर्ड के मान लो जैसे कि आपका जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है, या फिर आपका जो स्टडी सेंटर है, उस सेंटर का एग्ज़ाम आप उसमें से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी कारणवश कॉल नहीं मिल पा रहा है, तो कोई बात नहीं। आप किसी अन्य स्टडी सेंटर वाले पर है, जयपुर के हो स्टूडेंट, तो आप अजमेर वाले के पास कॉल कर सकते हैं, कोटा वाले के पास कॉल कर सकते हैं। अदर देन किसी के पास भी कॉल करेंगे तो सभी एक ही जानकारी देंगे एग्जाम रिगार्डिंग, क्योंकि सभी जगह सारे स्टडी सेंटर में एग्जाम सेम टाइम पे होती है। इस वजह से आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा है कि आपको न्यूज़ प्राप्त करनी है किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से संबंधित, तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। और जो और भी जितने भी स्टडी सेंटर्स के फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, तो उन सभी पर संपर्क करें और वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, मुझे भी कन्फ्यूज़न था कि यार ऐसा क्यों पूछ रहे हैं स्टूडेंट लोग, तो मैंने भी क्या है कन्फर्मेशन ही किया था कि एग्ज़ाम का कि किस तरीके से। हाँ तो दोस्तों, मैं आगे बात कर रहा था, वीडियो बीच में ही क्या है कि स्टॉप हो गई थी, तो लेकिन कोई बात नहीं। आगे मैं बात करने जा रहा था डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम की, बैक पेपर एग्ज़ाम की, एंड जो भी आपके ड्यू हैं, जो भी आप बोलते हैं, अर्थात वो एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम आपके पिछले टाइम में कवर नहीं हो पाई थी या किसी वजह से उनमें नंबर कम पड़ गए थे, उन्हें एग्ज़ाम कैसे देनी है, तो उस बारे में, उस सिलसिले में हम चर्चा कर रहे थे। और आज हम बात कर रहे थे किसकी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की बात है, जिसके अंदर किस तरह का प्रावधान है अभी आपकी बैक पेपर्स को लेकर के, और एग्ज़ाम अभी वर्तमान समय में चल रही है आपकी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम। तो मैं दोस्तों आपको साफ कर देना चाहता हूं कि यूजीसी
यूजीसी के द्वारा अभी थोड़े टाइम पीरियड पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स करवाने थे, यानी जिनके थर्ड है या लास्ट सेमेस्टर, थर्ड ईयर है या लास्ट सेमेस्टर हैं, तो उन सभी दोस्तों की एग्ज़ाम करवानी थी अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में ऑफिशियली यूजीसी है जो कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसी के द्वारा, उसी के दिशा निर्देशों पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसी के दिशा निर्देशों पे काम करती हैं। यह आपको साफ समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या है कि यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन या गाइडलाइन जारी की है वो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को लेकर के है, यानी आपके जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम से संबंधित गाइडलाइन जारी की है, यानी आपको फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को करवाने के, कंडक्टिंग करवाने के आदेश दिए गए थे यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए था। और इसके अलावा जो अगर यूजीसी ने जब ये चीज़ क्लियर कर दी है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम करवानी है, तो अभी क्या है कि जो कन्फ्यूज़न है वो यूनिवर्सिटीज़ के भी बना हुआ था कि किस तरीके से फाइनल ईयर की एग्ज़ाम तो करवा देंगे, लेकिन जो बैक पेपर हैं या डिफ़ॉल्टर पेपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर के कुछ ना कुछ मायने हैं वो उनको कंप्लीट कैसे करवाना है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो मीटिंग उनके क्या है, यूजीसी ने उनके ऊपर, खुद के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी हैं उनके स्वयं के ऊपर इस मामले को डाल दिया था कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि कैसे उनको एग्ज़ाम्स करवानी है। अभी जो हमारी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसने इस चीज़ को डिसाइड भी कर लिया है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने खुद की मीटिंग में इस चीज़ को डिसाइड किया है कि बैक पेपर्स की एग्ज़ाम कैसे करवानी है और कब करवानी है और कितने टाइम पीरियड में करवानी है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मीटिंग में डिसाइड की है। तो इसी वजह से अगर आप देख रहे होंगे तो इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो, किसी भी सेशन का एग्ज़ाम चल रहा हो, उसके साथ में पिछले साल के जो पेपर जिनके बाकी हैं उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई हो। इसी साल ऐसा हो रहा है। इसका रीज़न यही था कि क्योंकि यूजीसी के द्वारा उनको ये आदेश दिया गया था कि कैसे एग्ज़ाम करवानी है और ओनली फॉर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम। तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम इसी वजह से वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी वर्तमान में आपकी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। किसकी? फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट करवा रही है। अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिसाइड किया है कि कैसे आप लोगों की जो बैक पेपर्स हैं, डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम्स हैं, उनको करवाया जाएगा। तो उसको लेकर के इन्होंने डिसाइड किया और डिसाइड करने के बाद में इन्होंने जो डेट निर्धारित की है, मुझे बताया है संपर्क सूत्र के द्वारा, जब मैंने कॉल करके मालूम किया तो उन्होंने बताया कि कैसे आपकी एग्ज़ाम कब और कैसे होगी और क्या लोग अभी डिस्कशन चल रहा है इस मामले को लेकर के। तो उन्होंने बताया है कि नवंबर तक, जैसे आपकी अभी फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम चल रही है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आपका नवंबर तक, यानी नवंबर तक और दिसंबर और नवंबर में आपके अगर मान लो कि मीटिंगों में या फिर बैठकों के माध्यम से ये चीज़ का फैसला किया जाता है कि डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम करवाएगी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, तो अगर वो करवाना चाहती है तो करवाएगी एग्ज़ाम। तो अगर करवाती है तो नवंबर और दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड वो जारी कर देगी और आपकी एग्ज़ाम आपसे ले ली जाएगी। तो ठीक है, उसी के साथ में फिर जैसे ही जून सेशन का रिजल्ट साथ में आएगा, तो जून सेशन के साथ में ही आपके डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम वालों का रिजल्ट आएगा। ये तो साफ है। ये मतलब अगर आपकी एग्ज़ाम होती है तो नवंबर दिसंबर के समथिंग आपकी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएगी और जो रिज़ल्ट आता है वो जो जैसे जून सेशन का या फाइनल ईयर वालों का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो उनके साथ में आपका भी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, जो डिफ़ॉल्टर वाले हैं या जिनका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। यानी कहने का मतलब है बैक पेपर और डिफ़ॉल्टर एग्जामिनेशन जो है नवंबर दिसंबर में आयोजित हो सकती हैं और ये आयोजित करने का प्लान ऐसा वीएमओई ने बनाया है अपने बैठकों में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये रही बात, ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कि एग्ज़ाम होगी। ठीक है, एग्ज़ाम होगी। और अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं होती है तो एग्ज़ाम नहीं होने के पीछे भी आपको अगर प्रमोट किया जाता है तो प्रमोट करने में भी जैसे आपका जून का रिजल्ट, जैसे जून यानी जून का कहने का मतलब है कि जून 2020 का जो रिजल्ट है, यानी जो जून 2020 में फाइनल ईयर वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनकी एग्ज़ाम होने वाली थी लेकिन उनकी तो हुई नहीं है। अभी वर्तमान में क्या है, फाइनल
की ही एग्ज़ाम हो रही है, तो फाइनल की एग्ज़ाम हो रही है, तो फाइनल के रिजल्ट्स भी तो आएंगे। तो फाइनल के रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट्स के साथ में ही अगर मान लो प्रमोट करने का फैसला लिया जाता है तो रिजल्ट्स के साथ में ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा, यानी आपको प्रमोट किया जाएगा। और अदरवाइज अगर मान लो प्रमोशन नहीं किया जाता है या प्रमोट नहीं किया जाता है तो अदर देन आप कोई एग्ज़ाम ली जाएगी, और वो एग्ज़ाम ली जाएगी वो अलग एग्ज़ाम पैटर्न से होगी, और उसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर नवंबर में आपके एडमिट कार्ड जारी करके एग्ज़ाम करवाई जाएगी। तो ये बात है दोस्तों, कुल मिलाकर के नवंबर अगर एग्ज़ाम होगी तो नवंबर दिसंबर में आपके बैक पेपर्स के एग्ज़ाम हो जाएगी, और जैसे ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के रिजल्ट आएंगे उनके साथ में आपके रिजल्ट आएंगे और आपके पेपर जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं होती है तो आपको जब भी रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा, और तब तक जिन्होंने फॉर्म फिल किया है डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम का उन्हीं के लिए है ये बात। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया उनकी एग्ज़ाम नहीं होगी, उनको नेक्स्ट सेशन तक वेट करना पड़ेगा दोबारा फॉर्म फिलिंग करके। यानी जिन्होंने डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था उनकी एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम अगर होती है तो उनका वही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट आएगा, तो उनके साथ में उनका रिजल्ट आएगा, क्लियर होएगा, कन्फर्मेशन होगा। और इसके अलावा अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं होती है तो प्रमोट किया जाता है, किया जाता है तो भी उसका कन्फर्मेशन आपके रिजल्ट के साथ में ही होगा, फाइनल ईयर वालों के रिजल्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।